यही कौल आप हज़रत बकर सिद्दीक के लिए क्यों नहीं कर रहे? भाई आले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है कि बीबी पाक ने कुरान पे अमल किया, अबू बकर सिद्दीक ने हदीस में अमल किया। तो हदीस के सुनने में भी तो गलती लग सकती है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हदीस के सुनने में भी तो गलती लग सकती है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। अकेले हैं ना इस हदीस के रावी, वो अकेले हैं, तो उनको समझने में खताए इतादी लग सकती है, तो उनको समझने में खताए इतादी लग सकती है। तो अगर ये कह दिया जाए कि ये जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक बीबी पाक को मना फरमा रहे थे, ना कर रहे थे, तो उनसे खता हुई। तो अगर ये कह दिया जाए कि ये जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक बीबी पाक को मना फरमा रहे थे, ना कर रहे थे, तो उनसे खता हुई, और बाद में महीने बाद कौन नहीं उनसे खता इतादी हुई, और फिर वही सारे दलाइल यहाँ रखो जो बीबी पाक के लिए रख रहे हो, तो सेम पोजीशन है दोनों तरफ कि जो हदीस में अमल कर रहे हैं अगर उसके लिए खता इतादी आप साबित करने की कोशिश करें तो ये आप अहले सुन्नत से खारिज हो जाएंगे। तो जो कुरान पे अमल कर रही है, ठीक है, बाकी चीजें इंशाल्लाह जब मुनाज़रा होगा तो हम दलाइल के इनको बताएंगे कि दलाइल क्या है, कि तबादला होगा इंशाल्लाह। ओ भाई सहाबी की तारीफ ये है जिसने एक नजर मेरे मुस्तफा को देख लिया, फिर साहिब ईमान था, ईमान की हालत में देखा, ईमान की हालत में दुनिया से चला गया, उस पर तुझे अदालत लगाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह फैसला सुना चुका है, वो अल्लाह से राजी है और अल्लाह उससे राजी है। समझ आ रही है? ऐसा ही नहीं तो आला हजरत ने कहा कि चाहे हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो या हुजूर अलैहिस्सलाम का कोई भी सहाबी हो, कोई भी सहाबी हो, उस पे भौंकने वाला जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता कल्बुम मिन क़िलाबिन नार। आजकल लोग तुम्हारा अपना लिबादा ओढ़े हुए, तुम्हारा अपना लिबादा ओढ़ के तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, सहाबा की यह जमात तो ठीक है, यह जमात, ओ भाई तुम शक कर रहे हो कि वो जन्नती हैं या नहीं है, तुम शक कर रहे हो क्या अल्लाह उन पर राजी है या नहीं है। हम तो कहते हैं तस्बीह लो, हुजूर के किसी एक सहाबी के नाम की तस्बीह पढ़ना शुरू हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी नफरी को जन्नती बना दे। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा के मामले में आला हजरत ने वाज़े कर दिया कि जो हुजूर के किसी एक सहाबी के मामले में भी अदालत कायम करे, हुजूर के किसी एक सहाबी के बारे में भी भौंके, हुजूर के किसी एक सहाबी के बारे में भी नाजुक जुमले कहे, वो सुन्नी नहीं रहता बल्कि वो राफ़ज़ी हो जाता है। सुन्नी भाइयों को ही इकट्ठा होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है करना कि सुन्नी भाइयों को इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन पहले सुन्नी हो तो सही। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? इमाम अबू हनीफा ने 12 शर्तें लिखी हैं सुन्नी होने की, समझ आई? आला हजरत ने 20 शर्तें लिखी हैं। आला हजरत की तीसरी शर्त यह है और इमाम अबू हनीफा की 5वीं शर्त यह है कि सुन्नी वो है जिसका ये अकीदा है कि अफज़लुल बशर बाद अज़्बिया बित्तहक़ीक़ अगर कोई ज़ात है तो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। आज कोई ढम ढरुक्का करके आपको नचा के चला जाता है। अब ये वक्त आ गई है कि आप जाहिलों से अकीदे सीखोगे। जिसको बोलो कि नाम इस्तेमाल कर रहे हो उलमाए अहले सुन्नत पे भौंकने के लिए बिला वजह जो है वो नाम इस्तेमाल करते हो। हम नारा लगाते हैं ताजदार खत्म नबूवत। बताओ खत्म नबूवत का मतलब क्या है? 10 मिनट 1 घंटा नात शरीफ पढ़ते हो ना, 10 मिनट जरा अकीदा खत्म नबूवत का मतलब बयान कर दो। बता दो खातिम का माना क्या है, बताओ खत्म नबूवत का अकीदा कहते हैं किसको है? हम लात मारते हैं ऐसे ताल्लुकात को जो अकीदों पर ना हो। क्या समझते हो? ये छोटी छोटी टिड्डियां या पिद्दियां क्या है? हमने तो बड़े बड़ों को आंख में आंख डाल के कहा है करू मदह अहले तवल। समझ आ रही है? बड़ी बड़ी जातों पर भौंकने के लिए कहते हो कि भाई बात ये है हम अली के मलंग हैं, हम अली के मलंग हैं, हम तो यही बात करेंगे। खाक मलंग हो, यहाँ आओ तो अबू बकर का पहला नंबर, वहां जाओ तो अली का पहला नंबर, वहां जाओ तो तेरा पहला नंबर। ओ भाई याद रखना, सुन्नी वही है जिसका अकीदा ये है दमाद मस्त कलंदर अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर।